दोस्तों, करवा चौथ 2025 में कब है और कब निकलेगा? चांद और क्या है? पूजा का शुभ मुहूर्त जानिए। ज्योतिष के अनुसार दोस्तों, भारत में हिंदू धर्म ग्रंथों, पौराणिक ग्रंथों और शास्त्र आदि के अनुसार हर महीने कोई न कोई उपवास, कोई न कोई पर्व त्योहार या संस्कार आदि आता ही रहता है। लेकिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो व्रत किया जाता है, उसका सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत अधिक महत्व होता है। दरअसल इस दिन करवा चौथ का व्रत किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जो प्रेमी जोड़े इस व्रत को रखते हैं तो उनमें एक दूसरे के लिए सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है। करवा चौथ का व्रत प्रेम का प्रतीक भी माना गया है। यह न सिर्फ पति की उम्र बढ़ाता है, बल्कि यह प्यार को दोनों के बीच कई गुना बढ़ा देता है। यह व्रत ही नहीं होता, अपितु इसमें प्यार भी छुपा होता है। यह व्रत सच्चे प्रेम को दर्शाता है। दोस्तों, माना जाता है कि इससे जीवन सुखमय होने लगता है। हालांकि पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग बड़े धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं। लेकिन उत्तर भारत, खासकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि में इस दिन अलग ही नजारा होता है। दोस्तों, करवा चौथ व्रत के दिन एक ओर जहां दिन में कथाओं का दौर चलता है, तो दूसरी ओर दिन ढलते ही विवाहिताओं की नजरी चांद के दीदार के लिए बेताब हो जाती है। चांद निकलने पर घरों की छतों का नजारा भी देखने लायक होता है। दरअसल सारा दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने के बाद आसमान के चमकते चांद का दीदार कर अपने चांद के हाथों से निवाला खाकर अपना व्रत खोलती है। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्य उदय से पहले ही 4 बजे के बाद शुरू हो जाता है और रात को चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत खोला जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है और करवा चौथ व्रत की कथा सुनी जाती है। दोस्तों, मान्यता है कि विवाह उपरांत 12 आया 16 साल तक लगातार इस व्रत को किया जाता है। लेकिन इच्छा अनुसार जीवन भर भी विवाहिताएं इस व्रत को रख सकती हैं। माना जाता है कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए इससे श्रेष्ठ कोई व्रत आदि नहीं होता। दोस्तों, हे चौथ माता, आज आपकी इस वीडियो को जो भी महिला लाइक करें, उसके पति को करोड़पति बना देना। अब हम यह जानते हैं कि आखिर 2025 में करवा चौथ कब है और क्या है। पूजा का शुभ मुहूर्त शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति पत्नी में प्रेम कई गुना बढ़ जाता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। जानिए चांद निकलने का समय, तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त। लेकिन उससे पहले मां करवा का आशीर्वाद हर सुहागिन के पति पर बना रहे। अगर आप भी यही चाहते हैं तो दिल से लाइक करें और कमेंट में लिखें जय माता करवा। दोस्तों, 2025 में इस बार करवा चौथ अक्टूबर के महीने में यानी 10 तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन शुक्रवार है। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:57 से 7:11 तक। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करनी है और चांद निकलने का समय 8:13 है, जो कि इस बार चांद थोड़ा देर से निकलेगा। दोस्तों, खास करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं करती हैं एक बड़ी गलती, जाने अनजाने में पहन लेती है ऐसे कपड़े जिसके कारण पति पर आते हैं भारी संकट। इसीलिए खासकर करवा चौथ पर ऐसे कपड़े और सर पर ऐसी चुन्नी कभी ना ओढ़े। दोस्तों, करवा चौथ महिलाओं का एक महत्वपूर्ण व्रत है जिसे देश भर में बड़े ही श्रद्धा और प्यार से मनाया जाता है। बॉलीवुड में लगभग सभी अभिनेत्रियां इस व्रत को भली भांति करती हैं। आपको बता दें कि विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी करवा चौथ को मनाती हैं। ऐसे में करवा चौथ की शॉपिंग तैयारियां महिलाएं कई दिन पहले से ही करना शुरू कर दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, खास तौर पर करवा चौथ के दिन ऐसे कपड़े और ऐसी चुन्नी कभी नहीं पहनना चाहिए। यहां तक कि बॉलीवुड में अभिनेत्रियां भी ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनती। व्रत टूट जाता है, पति पर आते हैं भारी संकट। दोस्तों, यह कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि यह त्योहार पति के लिए किया जाता है। इसीलिए ऐसा पाप अनर्थ कभी मत करना। तो चलिए जानते हैं। मैं दोस्तों, सबसे पहले आप यह जान लें कि करवा चौथ पर क्या गलतियां नहीं करना चाहिए। एक सुहागिन महिला को अपने पति की निशानी कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देना चाहिए। इसे शास्त्रों में अशुभ माना जाता है। जैसे शादी का जोड़ा, माथे की बिंदिया, सिंदूर, मंगल सूत्र, पायल, पैरों का बिछवा, आपकी शादी की चुन्नी, जो कि बहुत महत्व रखती है। ऐसे में कोई भी 16 श्रृंगारों में से भी कोई भी एक चीज कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देना चाहिए। शास्त्रों में इसे अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि यह आपके पति की निशानी है। लेकिन हां, आप किसी को नया वस्त्र या नया श्रृंगार दे सकते हैं, लेकिन आप अपना कभी ना दें, अन्यथा पति पर संकट आ सकते हैं। आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो सकती है, पति पत्नी में प्रेम कम हो सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं खास करवा चौथ पर ऐसे कौन से कपड़े नहीं पहनना चाहिए जिसके कारण व्रत कभी ना टूटे, पति पर कोई भी संकट ना आए। तो चलिए यह भी जान लेते हैं। दोस्तों, जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसे लाल जोड़े में विदा किया जाता है।
यहां तक कि फेरों के समय में भी लाल चुन्नी पहनाई जाती है। देवी देवताओं में भी लाल कपड़े का महत्व माना जाता है। शास्त्रों में लाल रंग और भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, खास तौर पर करवा चौथ के दिन एकदम सफाचट सफेद साड़ी, सफेद सूट, फिर चाहे उस पर मोती ही क्यों न लगे हुए, आपको करवा चौथ पर कतई नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यह रंग स्त्री के विधवा होने का रूप होता है। और बात जब करवा चौथ की हो तो सफेद वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। यहां तक कि उपहार में भी एक व्यक्ति को महिला को सफेद वस्त्र नहीं देना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। खास करवा चौथ पर अगर आपका शादी का जोड़ा रखा हुआ है तो उसे पहनकर इस व्रत को करने से बहुत ही शुभ माना जाता है। शादी का जोड़ा करवा चौथ पर जब कोई महिला पहनती है तो इससे पति को बहुत खुशी होती है, साथ ही साथ माता पार्वती का मिलता है आशीर्वाद, क्योंकि यह जोड़ा आपके अटूट प्रेम की निशानी है और मंत्रों और देवताओं व माता का आशीर्वाद मिला होता है। इसीलिए उस शादी का जोड़ा खास करवा चौथ पर जरूर पहनना चाहिए। ऐसे में अगर आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है तो आप बाजार से भी लाल चुन्नी, लाल कपड़े पहन सकते हैं। दोस्तों, खास करवा चौथ पर लाल रंग का जोड़ा, भगवा रंग, हरा, पीला, गुलाबी, इन सभी रंगों के कपड़े पहने जा सकते हैं, जो कि यह रंग गलत नहीं होती। खास करवा चौथ के दिन आप पुराने कपड़े भी पहन सकते हैं। खासकर करवा चौथ पर मांग में ऐसा सिंदूर कभी नहीं लगाना चाहिए, होता है घोर अनर्थ, लगता है स्त्री को पाप, और ऐसे में करवा चौथ का व्रत भी सफल कभी नहीं होता। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी आप सिंदूर लगाएं तो माता पार्वती का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि माता पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। इसीलिए उस मां को एक लाइक तो बनता है दोस्तों। नंबर 2, खासकर करवा चौथ पर आप ऐसी गलती कभी ना करें। को कम से कम करवा के दिन माथे पर भरपूर मात्रा में जितना लंबा हो सके माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा दृश्य देखकर माता पार्वती अति प्रसन्न होती है और देती है अखंड सौभाग्यवती का वरदान। माता पार्वती को बहुत खुशी होती है जब कोई स्त्री भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाती है। दोस्तों, नंबर 3 कि कई लोग फैशन के लिए माथे पर छोटा सिंदूर लगाना पसंद करते हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताया गया है। खासकर ऐसी स्त्रियों को माता पार्वती बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अगर आप हल्का सा सिंदूर लगाती हैं तो इससे आपके पति पर हमेशा विपदाएं बनी रहेंगी। आपका पति किसी पराई स्त्री की ओर आकर्षित हो सकता है। आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो सकती हैं। आपके पति के कई संबंध हो सकते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि भरपूर मात्रा में माथे पर सिंदूर लगाने से पति पत्नी में प्रेम और बढ़ जाता है, पति भी होता है आकर्षित, मिलता है लंबी उम्र का वरदान। इसीलिए कम से कम खासकर करवा चौथ पर ऐसी गलती कभी ना करें दोस्तों। नंबर 4, सिंदूर की डिब्बी अगर हाथों गिर जाए तो यह भी शुभ लक्षण नहीं होते। अगर ऐसा हो जाए तो माता पार्वती को याद अवश्य करें, बला टल जाती है। साथ ही साथ सुहागिन महिला को अपना इस्तेमाल किया गया सिंदूर कभी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह आपके पति की निशानी है। ऐसा करने से पति भटक जाता है, दोनों के बीच आती है भारी विपदाएं दोस्तों। नंबर 5, अगर आपका पति आपके मांग में सिंदूर भरता है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। माता पार्वती अति प्रसन्न होती है और मिलता है 7 जन्मों तक का साथ। यह दृश्य इस बात का इशारा करता है कि आपका पति आपसे बहुत प्रेम करता है। माता पार्वती को होती है खुशी, मां बचाती है संकटों से। दोस्तों, खास करवा चौथ पर क्या खरीदे और क्या नहीं, और क्या लाना और क्या पहनना और क्या खरीदना सबसे जरूरी माना जाता है। आइए जानते हैं दोस्तों। करवा चौथ अब बस कुछ दिन दूर है, ऐसे में जरूरी हो जाता है कि अब जल्दी से इस खास दिन के लिए जरूरी चीजों की शॉपिंग कर लेनी चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि खास करवा चौथ पर क्या खरीदें और क्या नहीं, और क्या खरीदना सबसे उत्तम और सबसे खास माना गया है। तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, इस खास करवा चौथ पर सबसे पहले आपको बता दूं, खरीदारी करते समय क्या खरीदना सबसे खास माना गया है, यह जानना आपको बहुत ही जरूरी है। नंबर 1, कपड़े। पहले महिलाएं करवा चौथ पर अपनी शादी में पहनी साड़ी, लहंगे को ही पहनती थीं, लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब महिलाएं इस मौके पर नए ट्रेडिशनल कपड़े लेना पसंद करती है। आप चाहे यह कपड़े किसी भी तरह के ले सकती हैं, लेकिन लाल, हरा, पीला, गुलाबी, मेहरून और ऑरेंज कलर सबसे खास माने गए हैं। लेकिन लाल रंग के जोड़े का सकारात्मक असर कुछ अलग ही रंग लाता है और इसे पहनना शुभ माना गया है। दोस्तों, नंबर 2, बया बया को आसान भाषा में इस तरह समझा जा सकता है कि यह वह उपहार होता है जो सास को दिया जाता है। इसीलिए बाजार से खरीदारी करते समय एक बहू को यह ज्ञान होना चाहिए को बाजार से अपनी सास के लिए कोई गिफ्ट जरूर खरीदें और उन्हें दे दे दोस्तों। नंबर 3, चूड़ियां लेना कतई ना भूलें। सुहागन के श्रृंगार में इसका खास महत्व माना जाता है, इसीलिए इसे जरूर लें। इसके लिए चाहे तो आप मैचिंग चूड़ियां ले सकती हैं या फिर है कड़े भी ले सकती हैं। करवा चौथ में इसका होना बहुत ही शुभ माना गया है। इसके बगैर करवा चौथ व्रत
अधूरा माना जाएगा। दोस्तों, नंबर 4, आभूषण। करवा चौथ पर आभूषण की खरीदारी की जाती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि महिलाएं अपनी साड़ी के साथ ही आभूषण लेना भी पसंद करती हैं। आप चाहे तो ट्रेडिशनल या फिर मॉडल आभूषण ले सकती हैं। दोस्तों, नंबर 5, करवा चौथ से पहले महिलाओं के घर पर ही मेहंदी लगाया करती थी, लेकिन अब मार्केट में ही उन्हें आसानी से मेहंदी लगाने वाले मिल जाते हैं। वैसे अगर आप इसके लिए लंबी लाइनें नहीं लगाना चाहती तो घर पर मेहंदी लगाना एक बेहतर ऑप्शन माना जाएगा। दोस्तों, नंबर 6, करवा और छलनी कर मिट्टी से बना छोटा सा बर्तन होता है जिसमें पानी भरा जाता है। करवा से चांद को देखते हुए पानी चढ़ाया जाता है, वहीं छलनी से चांद को देखा जाता है और फिर पत्नी पति को देती है। करवा से ही पति पत्नी को पानी पिलाया जाता है। अगर यह दोनों चीज करवा चौथ पर ना हो तो आपका व्रत सफल नहीं माना जाएगा, बल्कि अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। दोस्तों, नंबर 7, खास करवा चौथ पर मोरपंख अवश्य खरीदना चाहिए। इससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं और पति पत्नी का जीवन सुखमय बीतता है। खास करवा चौथ पर मोरपंख घर में लाने से दौलत का आगमन भी होता है। दोस्तों, नंबर 8, कि खास करवा चौथ पर तीलियां, यह सिखों का होना बहुत ही अहम माना गया है। करवा चौथ पर तीलियां अवश्य होने चाहिए। दोस्तों, अब यह भी जान लेते हैं कि खास करवा चौथ पर क्या ना खरीदें और किन गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 1, खास करवा चौथ पर सफेद कपड़ा और काला कपड़ा कतई ना पहने। ऐसा करने से रिश्तों में निगेटिविटी आएगी। नंबर 2, करवा चौथ खुशी का त्योहार माना जाता है। ऐसे में धारदार चीजें, चाकू छुरी कैसी आदि बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करना पति पत्नी में झगड़े आदि हो सकते हैं। नंबर 3, करवा चौथ पर टूटी हुई छलनी और अटका हुआ करवा बिल्कुल भी ना खरीदें। आपका व्रत खंडित हो सकता है। ऐसे में आपको अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। ऐसा करने से बचे। दोस्तों, नंबर 4, करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाली सीटें या तीलियां बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए, जैसी उनकी टूटी भी डंडियां बिल्कुल भी ना हो। अगर यह क्लियर टूटी हुई है तो आप इन्हें इस्तेमाल ना करें और दूसरी बाजार से खरीद लें। दोस्तों, नंबर 5, सबसे पहले मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करें। बगैर मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करने का फल प्राप्त नहीं होगा। इस बात का ज्ञान हमेशा आपको होना चाहिए। करवा चौथ का व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि पति पत्नी के रिश्ते का सबसे गहरा प्रतीक माना जाता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां दिन भर उपवास रखकर अपनी पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस पवित्र दिन में की गई छोटी सी गलती भी व्रत का पूरा फल बिगाड़ सकती है? जी हां, कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें अगर भूल से भी कर लिया जाए तो माता करवा नाराज हो सकती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है व्रत को हल्के में लेना। कई बार औरतें दिखावे के लिए तो व्रत रख लेती हैं, लेकिन बीच बीच में पानी पी लेना, फल खा लेना या दिन में आराम से सो जाना, ये सब व्रत को अधूरा बना देता है। याद रखिए, करवा चौथ का व्रत कठिन जरूर है, लेकिन इसका फल उतना ही अनमोल भी है। इसलिए इस दिन का पालन पूरी श्रद्धा और नियमों से करना चाहिए। दूसरी बड़ी गलती है पूजा में लापरवाही। करवा चौथ पर माता करवा और चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व है। अगर आपने पूजा की थाली ठीक से तैयार नहीं की, मंत्रों का सही उच्चारण नहीं किया या जल्दबाजी में पूजा पूरी कर दी तो व्रत का असर कम हो जाता है। इसीलिए कोशिश करें कि पूजा का हर नियम पूरे मन से निभाए, क्योंकि पूजा सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि आस्था का प्रतीक है। तीसरी गलती है नकारात्मकता और गुस्सा। पूरे दिन का व्रत तो आप रख लेती हैं, लेकिन अगर दिन भर मन में चिढ़, गुस्सा या नकारात्मक बातें रहें तो माता करवा प्रसन्न नहीं होती। करवा चौथ का दिन त्याग और प्रेम का दिन है, इसलिए कोशिश करें कि इस दिन मन शांत रखें, पति के साथ मधुर व्यवहार करें और परिवार में खुशियों का माहौल बनाएं। और सबसे अहम बात, करवा चौथ का व्रत सिर्फ पति की लंबी उम्र के लिए नहीं बल्कि रिश्तों की मिठास और जीवन की समृद्धि के लिए भी होता है। इसीलिए इस दिन दूसरों का अपमान न करें, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद जरूर करें और घर में सुख शांति का वातावरण बनाए रखें। याद रखिए, व्रत का असली फल तभी मिलता है जब शरीर, मन और आत्मा तीनों शुद्ध हों। करवा चौथ के दिन सबसे ज्यादा ध्यान खाने पीने पर देना चाहिए, क्योंकि पूरा व्रत इसी से जुड़ा होता है। कई बार औरतें सोचती हैं कि व्रत से पहले कुछ भी खा पी लिया तो दिन भर आसानी से कट जाएगा, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। सुबह सरगी में तली भुनी, मसालेदार या बहुत ज्यादा नमकीन चीजें खाने से दिन भर प्यास लगेगी और थकान भी ज्यादा होगी। याद रखिए, व्रत लंबा है, इसलिए हल्की, हेल्दी और एनर्जेटिक चीजें ही चुननी चाहिए। दूसरी बड़ी गलती है मीठा ज्यादा खा लेना। बहुत सी महिलाएं सोचती हैं कि ज्यादा मिठाई खा ली तो दिन भर भूख नहीं लगेगी, लेकिन हकीकत इसके उलट है। ज्यादा मीठा खाने से ब्लड शुगर जल्दी गिरता है और भूख प्यास ज्यादा सताती है।
इसलिए सर्गी में फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, दूध और हेल्दी पराठा लेना बेहतर होता है, न कि मिठाई की प्लेट पर टूट पड़ना। तीसरी गलती है व्रत खुलने के समय। चांद निकलने के बाद पूजा करके जब व्रत खोला जाता है तो कई लोग झट से भारी खाना खा लेते हैं। पूरे दिन खाली पेट रहने के बाद अचानक तला भुना या बहुत ज्यादा खाना पेट को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए व्रत खोलते ही पहले पानी, फिर मीठा और उसके बाद हल्का खाना खाना चाहिए। धीरे धीरे पचने वाली चीजें खाएं, वरना अगले दिन कमजोरी और पेट खराब हो सकता है। चौथी गलती है पानी की अनदेखी। व्रत में पानी नहीं पिया जाता, इसलिए सर्गी के समय ही भरपूर मात्रा में पानी या नारियल पानी पीना जरूरी है। लेकिन कई महिलाएं सिर्फ चाय या कॉफी पीकर दिन शुरू कर देती हैं। इससे शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है और सिर दर्द या कमजोरी होने लगती है। अगर सच में व्रत का असर और ताकत चाहिए तो शरीर को पहले से हाइड्रेट करना मत भूलिए। और सबसे जरूरी बात, करवा चौथ का व्रत सिर्फ खाना छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि संयम और आस्था का प्रतीक है। इसलिए इस दिन खाने पीने में दिखावा, ज्यादती या लापरवाही करने के बजाय सादगी और नियमों का पालन करना चाहिए। सही खान पान के साथ किया गया व्रत ही आपके परिवार में सुख, समृद्धि और पति की लंबी उम्र का आशीर्वाद दिला।